हेलो। एनिमल टिश्यूज़ के डिफरेंट टाइप हम लोग पढ़ रहे थे। एरियोलर, एडिपोज उस वीडियो में पढ़ा। आज अभी 4 डिफरेंट मोर कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड बोन। 4 टिश्यूज़ इस वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम बचा हुआ पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ इन डिटेल। तो सबसे पहले देखो, ये है टेंडन का फिगर। मसल्स आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न, एक खास पैटर्न से इसमें फाइबर्स अरेंज है। यहाँ भी देखो, ये फाइबर अरेंज है। ये वाइट फाइबर अरेंजमेंट बनाता है टेंडन को और येलो फाइबर का अरेंजमेंट बनाता है लिगामेंट को। ये दोनों पढ़ेंगे। और यहाँ पढ़ेंगे कार्टिलेज का ये सेल है मैट्रिक्स में। और ये पढ़ेंगे हम लोग बोन, जो सॉलिड है, एकदम से सॉलिड, जिसके सेल के चारों ओर मैट्रिक्स सॉल्ट के जमा होने के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट के कारण सॉलिड हो गया। द फर्स्ट वन इज टेंडन पढ़ते हैं पहले। एरियोलर टिश्यू पढ़ चुके, एडिपोज पढ़ चुके, एंड नाउ वाइट फाइब्रस टिश्यूज। वाइट फाइब्रस टिश्यूज कंटेन कंपैक्टली अरेंज्ड, एकदम से खाली जगह नहीं है, कंपैक्ट है, कंपैक्टली अरेंज वाइट फाइबर्स। वाइट फाइबर है जो पैरेलल है, विच लाई ऑलमोस्ट इन पैरेलल, बंडल में है। फाइबर, वाइट फाइबर बंडल में है, पैरेलल अरेंजमेंट है। देयर इज वेरी लिटिल मैट्रिक्स, जेली लाइक मैट्रिक्स है, बहुत कम है। एंड फ्यू सेल्स लाई बिटवीन द फाइबर के बीच में थोड़ा सा सेल है, सेल। दिस टिश्यूज फॉर्म कॉर्ड बनाता है, जिसको कहते हैं टेंडन। सो व्हाट इज टेंडन? टेंडन इज cord like structure. Tendon is cord like structure made by bundle of white fibrous tissues. करता क्या है? कनेक्ट मसल्स विद बोन, हमारे बोन को मसल से जोड़ता है और हेल्प करता है मूवमेंट में। इसमें क्या खूबी है? इट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, लेकिन मजबूत बहुत है। फिर से देखते हैं, व्हाट इज टेंडन? टेंडन इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड बाय वाइट येलो फाइबर्स, और ये मसल्स को बोन से जोड़ता है। येलो फाइबर क्या करता है? The yellow fibers of these tissues are thicker than those found in the areolar tissues. Areolar में जो tissues है, येलो टिश्यूज है, उससे ज़्यादा ये यहाँ मोटा बट येलो टिश्यूज है, containing very little matrix and few cells, बहुत कम और थोड़ा सेल है। स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और ये भी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट क्या करता है? मसल्स को मसल से जोड़ता है। टेंडन क्या कर रहा था? मसल्स को बोन से जोड़ रहा था। लिगामेंट मसल्स को मसल से जोड़ता। सो व्हाट इज लिगामेंट? लिगामेंट इज कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मेड बाय येलो इलास्टिक टिश्यूज। इलास्टिक टिश्यूज फाइबर्स आर इन बंडल में है फाइबर। लिटिल मैट्रिक्स है और ये मसल को मसल से जोड़ता।
तो 2 टिश्यूज हो गया, एक टेंडन और दूसरा लिगामेंट। बुक में फिगर नहीं है इसलिए यहाँ से फिगर बना लोगे कॉपी में। स्केलेटन टिश्यूज में, सॉलिड टिश्यूज में हम लोग पढ़ेंगे 2 टिश्यूज, कार्टिलेज एंड द बोन। सबसे पहले कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यूज इन विच द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है, इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन स्लाइटली हार्डेंड बाय कैल्शियम सॉल्ट। ये बना होता है प्रोटीन का, मैट्रिक्स बना होता है, सेल के बाहर की जगह में प्रोटीन भरा हुआ है और इसमें कैल्शियम का सॉल्ट है, इसके कारण ये सॉलिड हो गया, हार्ड हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड या रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज में कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज हमारा बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है। द कार्टिलेज सेल का नाम है, नाम नोट कर लो, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल आर वाइडली स्प्रेड एंड मैट्रिक्स इज रीइंफोर्स्ड बाय फाइबर्स। मैट्रिक्स में फाइबर थोड़ा बहुत है लेकिन प्रोटीन का बना है और कैल्शियम साल्ट है। कार्टिलेज अकर्स एट द जॉइंट ऑफ बोन। कार्टिलेज कहाँ कहाँ होगा? रीब की हड्डी, जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है, और रीब्स का जॉइंट्स है, पसली की जॉइंट्स है, वहाँ पे होगा कार्टिलेज। कार्टिलेज नोज के आगे, कान, ईयर पिन्ना, ट्रैकिया, लैरिंग्स, इन सबको कार्टिलेज बनाता। इट हेल्प्स स्मूथ सरफेस एट द जॉइंट्स। जहाँ भी जॉइंट्स है उसको, सरफेस को मुलायम बनाने के लिए कार्टिलेज रहता है और ये मूवमेंट में मदद करता, फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता। बना होता है किस सेल का? कॉन्ड्रोसाइट सेल। देखो ये सेल कौन सा सेल है? कॉन्ड्रोसाइट सेल। ये सब कॉन्ड्रोसाइट सेल है। बोन देखते हैं, हमारे बॉडी में 206 बोन है। बोन सेल्स जिसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल और ऑस्टियोसाइट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट यंग सेल को और मैच्योर सेल को कहेंगे ऑस्टियोसाइट। स्पेलिंग दिखा दे तुम्हें, शायद कहीं होगा। ऑस्टियोसाइट सेल कार्टिलेज है तुम्हारे बुक में और ये है ऑस्टियोसाइट सेल। बोन का फिगर है, बना है ऑस्टियोसाइट। यंग सेल को क्या कहेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट हैव वेरी फाइन कैनाल emerging from the cell membrane। फिर से हम बता दें, जो हमारा बोन सेल है, बोन सेल जिसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल, साइटोप्लाज्म है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये एक खास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्पेशल टाइप के बाउंड्री से घिरा होता है। इस तरह का बाउंड्री है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था नर्व सेल में निकलता है वैसे, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा सा ये निकला हुआ है आउटग्रोथ। इसको कहते हैं कैनाकुली। इसको कहेंगे कैनालिकुलस सेल्स। कैनालिकुली या कैनालिकुलस सेल, ये क्या है? ये बोन सेल को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि मैट्रिक्स क्या है? हार्ड है और हार्ड मैट्रिक्स है। यहाँ देखो ये छोटा छोटा जो सेल है ये सब सेल बोन सेल है, इससे निकला हुआ कैनाकुली है। सेल अरेंज है सर्किल में। बोन का, हमारे बोन का, ह्यूमन बोन का जो भी सेल है वो सर्किल में होता है और इससे निकला हुआ है कैनाकुली या कैनाकुलस। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत कड़ा है कि भाई मजबूती देना है
क्यों गाढ़ा हो गया? क्योंकि इसमें फास्फोरस एंड कैल्शियम का सॉल्ट जमा है। बोन सेल के मैट्रिक्स में कैल्शियम एंड फास्फोरस का सॉल्ट्स है। मैट्रिक्स इज deposited in the form of concentric layer of lamellae formed around the central canal. सेंट्रल कैनाल की जगह पे लैमेली अरेंज है। सेंट्रल कैनाल क्या है? एक जगह है बोन के सेंटर में जहाँ से ब्लड वेसल्स गुजरता है, उसको कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल, जैसे ब्लड वेसल अंदर जाता, इसके चारों ओर बोन सेल है और बोन सेल में कैनाकुलस है। तो ये हो गया 4 तरह का टिश्यूज: टेंडन टिश्यूज, लिगामेंट टिश्यूज, कार्टिलेज टिश्यूज एंड द बोन टिश्यूज। ब्लड एंड लिम्फ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।